दीपोत्सव के पावन पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी दीप जलाती कल्याणी, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं कहानी उन्हीं के स्वर में। दीपावली की शाम सभी घर लिपे पुते, प्रत्येक घर के दरवाजे पर आकर्षक ढंग से रंगोली सजाई गई है। कल्याणी भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली सजा रही है। लाल, हरे, नीले, पीले सभी रंग सफ़ेद खड़िए से वो सुंदर सुंदर मनोरम चित्र बना रही है। कहीं कलश, कहीं पुष्प, कहीं दीपमालिका, फिर उनमें रंग भर रही है। अरे, सफ़ेद रंग तो है ही नहीं, पीला रंग भी थोड़ा सा है। उसे याद आया, पापड़ बनाने के लिए चावल पिसवाए थे, रखे हैं। उन्हें ही सफ़ेद रंग की तरह प्रयोग कर लिया जाए तो कैसा रहे। और फिर उसी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीला रंग बना लिया जाए। विचार आने भर की देर थी। वो तुरंत उठी, भंडार घर में गई और कटोरी में थोड़े से पिसे चावल लाकर अपनी बनाई रंगोली को सजाने लगी। रंगोली सजाने के पश्चात पूजा गृह में दीवार पर सुरातें, चांद, सूरज, डोली, दूल्हा, दुल्हन, श्रृंगार का सामान और तरह तरह के चित्र बनाकर वो अपनी कलात्मकता को दर्शाती हुई मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। धीरे धीरे पूजा का समय आ गया। उसने नई दुल्हन जैसा श्रृंगार किया और पूजा के लिए पति का इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे पूजा का मुहूर्त था। पति भी समय से आ गए और फिर दोनों ने मिल करके माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा की। पूजा के मंदिर में विगत 20 वर्षों से प्रत्येक वर्ष श्री गणेश लक्ष्मी जी की लाई हुई मूर्तियां पंक्तिबद्ध रखी थीं। उसके पति ने सबके गले में छोटी छोटी मालाएं पहनाई, टीका लगाया और वो पूजा घर में बच्चों के घरौंदे में दीपक जलाने लगी। उसके 2 बेटे थे जो बाहर पढ़ रहे थे। बच्चे बड़े हो गए थे, पर वो उनके लिए प्रत्येक वर्ष दीपावली के समय पूजा घर में घरौंदा बनाकर दीपक अवश्य जलाती थी। सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने, चीनी के खिलौने, दीपक की रोशनी में जगमगाते लावे, खील बताशे पूजा गृह की शोभा बढ़ा रहे थे। घर का कोना कोना जगमगा रहा था। वो बड़ी तन्मयता से प्रत्येक कमरे में दीपक जलाकर रख रही थी। उसे याद आया, उसकी अम्मा कहा करती थीं, रसोई, सिल और तुलसी घड़े पर दीपक अवश्य रखना। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि रहती है। बस उसने सब जगह दीपक जला दिए। घर बाहर दीप ही दीप। सीढ़ियों पर दीप रखते हुए वो छत पर गई और छत को भी उसने जलते दीपकों की पंक्ति से सजा दिया। पटाखों के शोर और आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा रहा था। आकाश से धरती तक रोशनी ही रोशनी कतारबद्ध दीपकों की अवली से जगमगाती प्रत्येक घर की छत नगर की शोभा बढ़ा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्येक घर भगवान राम के आगमन की खुशियां मना रहा है। कार्तिक अमावस्या, वर्ष की सबसे अंधेरी रात पर धरती का कोना कोना नन्हे नन्हे दीपकों से प्रकाशित लगता था। सूर्य देव ने आज की रात अपना भार नन्हे दीपकों के कंधे पर डाल दिया और विश्व भ्रमण की तैयारी कर ली है। पटाखों का शोर, आतिशबाजी की रौनक, पटाखों के साथ साथ आसपास की छतों में गूंजते हंसी के ठहाके, आंखों में न समाने वाला अथाह उजाला, घर बाहर भक्ति से सराबोर वातावरण, सबका कल्याण चाहने वाली कल्याणी के मन के किसी कोने में दुबक कर बैठे अंधकार को नहीं मिटा पा रहा था। कल्याणी सोच रही थी, लक्ष्मी की कामना सभी करते हैं, विद्या बुद्धि के देवता श्री गणेश जी की पूजा भी सभी करते हैं। घर से लेकर मंदिर तक, गली चौराहे सब जगह विधि विधान से पूजा पाठ करने वाले लोग धर्म का चमकीला आवरण ओढ़े आडंबर में डूबे हुए अधर्म की ओर क्यों बढ़ते चले जाते हैं। अभी कल की ही बात है। नुक्कड़ पर रहने वाले पुरोहित जी ने अपने घर में काम करने वाले 12 वर्ष के कान्हा को बुरी तरह पीटा, क्योंकि वो उनके पोते की खिलौने वाली चमकीली मोटर गाड़ी चला रहा था। कान्हा की माँ रमिया
उनके हाथ पैर जोड़ती रही, रोती रही कि उसके बेटे को छोड़ दें, माफ़ कर दें। आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। पर अहंकार में डूबे पुरोहित जी को रम्या की बातें कहाँ समझ में आ रही थीं। वो तो सयाने होकर भी अबूझ बने थे। उनकी आंखों पर तो धन, वैभव और बहुत बड़े महात्मा बनने की पट्टी बंधी हुई थी। शाम के समय रोते रोते रम्या ने कल्याणी को ये सब कुछ बताया था। कल्याणी सोच रही थी, ये कैसा विरोधाभास है। एक कान्हा वो थे जिनका बाल वर्णन कर महाकवि सूरदास अमर हो गए, जिनकी बचपन की कहानियाँ वृंदावन और गोकुल की गलियों में कहीं सुनी जाती हैं, जिनके बचपन के गीत रागनी को मधुर बनाते हैं। और दूसरी ओर ये कान्हा जो कलयुग के अत्याचार को भोग रहा है। उसके पास भी रमिया मैया है, पर वो यशोदा मैया जैसा माखन रोटी नहीं खिलाती। माखन तो दूर, ये कान्हा तो रोटी के लिए तरसता है। प्रातः आँख खुलते ही मधुवन की ओर नहीं जाता, बल्कि पुरोहित के दरवाजे की सफाई करता, पानी भरता, उनके पोते को गोद में लेकर टहलाता। उसका बचपन गरीबी की मार को सहता रहता है। द्वापर के कान्हा की पूजा करने वाले इस कान्हा को सताते हैं। रम्या का उदास चेहरा देखकर और उसके मुख से कान्हा की आप बीती सुनकर कल्याणी की आंखें भर आई थीं। आकाश की ओर निहारते हुए वो सोच रही थी, नभ में फैली आतिशबाजी की चमक, घर घर गली गली जलते दीपकों का प्रकाश इन बाल मजदूरों के जीवन में आलोक क्यों नहीं फैलाता। ये भी तो किसी के कुलदीप हैं। इनको जीवन देने वाला इसने संसार की जटिलता के कारण क्यों समाप्त होता जा रहा है। कान्हा की क्या, कल्याणी जब जब बाजार के लिए घर से निकलती तो थोड़ी दूर घर के पास ही चाय की दुकान के मालिक का कर्कश स्वर उसके अनायास अपनी ओर उसको खींच लेता। वो सुनती, मालिक चाय की दुकान में कप प्लेट धोते एक 8 वर्षीय बालक को झिड़क रहा था। बार बार ठीक से कार्य करने की हिदायत दे रहा है। क्षण भर के लिए कल्याणी वहाँ ठिठक जाती और उस बालक के सूखे मुख की ओर निहारने लगती। बालक भी उसे टुकुर टुकुर देखता। ऐसा लगता जैसे कल्याणी में वो अपनी माँ को ढूंढता था। अचानक दुकान का मालिक कल्याणी से पूछता, बहन जी आपको कुछ चाहिए क्या? कल्याणी की तंद्रा भंग हो जाती और वो बिना उत्तर दिए आगे बढ़ जाती। सड़क, गली, मोहल्ले, रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, कहीं पर भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेहनत का कार्य करते देखती तो उसे उनका बचपन तार तार होता नजर आता। वो सोचती, कहाँ गए वो खिलौने, कहाँ गया स्कूल बैग, दादी नानी से कहानी सुनना, पिता की उंगली पकड़कर मेला जाना, पार्कों में झूला झूलना, कहाँ गुम हो गए ये सब, जिनके साथ इन बच्चों का बचपन भी खो गया है। एक बार तो अति हो गई। कल्याणी अपनी बहन देवयानी के यहाँ जयपुर गई हुई थी। दोनों बहनें बहुत दिन पश्चात मिली थीं। देवयानी स्वयं कल्याणी को लेने रेलवे स्टेशन आई थी। घर पहुंचकर देवयानी ने कल्याणी की बहुत आवभगत की। सैर सपाटे, खेल तमाशे, क्लब, होटल, गीत संगीत के बीच कब सप्ताह गुजर गया पता ही नहीं चला। अब कल्याणी को वापस लौटना था। पिछले 7 दिनों से कल्याणी एक बात देख रही थी कि देवयानी के घर में एक 9-10 वर्ष की बालिका यंत्रवत कार्य करती रहती है। गौरवर्ण, प्यारा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, पर आँखों में एक अनोखा सूनापन। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस ऐसा महसूस होता कि उसकी आँखें प्रत्येक व्यक्ति से कुछ पूछ रही हैं। उसके काले घुंघराले बाल और कभी चेहरे पर आई हंसी के कारण गालों पर पड़ने वाले डिंपल कल्याणी को बरबस उसे दुलारने के लिए प्रेरित करते थे। नाम पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम सुरीली है। सुरीली की बोली भी बहुत सुरीली थी, पर अफसोस उसकी मीठी बोली बहुत कम सुनने को मिलती थी। कल्याणी जब आई थी उसने लॉन में बनी क्यारियों में उसे पानी डालते देखा था। उसे देख कल्याणी ने अचानक महसूस किया था मानो फूलों के बीच एक मनोहारी पुष्प जीवंत हो उठा हो। बाद में धीरे धीरे
उसके क्रियाकलाप को देखकर ये अनुभव हुआ मानो उसके दिल की गहराइयों में कोई बात तो है। उसके लिए कल्याणी की जिज्ञासा बढ़ती गई। जाने से पूर्व वो उस बालिका के संदर्भ में देवयानी से पूछ ही बैठी। देवयानी ने बताया कि सुरीली उसकी एक सहेली की बेटी है। 5 साल की सुरीली को मरते समय उसकी माता वैशाली देवयानी की गोद में डाल गई थी। देवयानी बोली, मैं तो उसे अनाथालय भेज रही थी, पर तभी पुरोहित जी ने बताया कि ये बालिका जिसके साथ रहेगी उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। बस मैंने उसे अपने पास रख लिया। देवयानी ये सब कुछ सहज भाव से बड़े जोश के साथ बता रही थी और कल्याणी अपने और देवयानी के विचारों के अंतर को परख रही थी। बातों ही बातों में कल्याणी समझ गई, घर में 4 नौकर तो पहले से थे और 5वीं सेविका सुरीली, जो दिन रात देवयानी के इशारों पर नाचती रहती। देवयानी के अंधविश्वास ने सुरीली को अनाथालय जाने से तो रोक दिया, पर माँ की सखी होने पर भी माँ बनना तो दूर, वह उसकी मौसी भी नहीं बन पाई। देवयानी बताती जा रही थी और अपनी करनी पर गौरवान्वित भी हो रही थी कि उसने एक अनाथ बच्ची को पनाह दे दी। और कल्याणी सुरीली की आंखों के सूनेपन के राज को धीरे धीरे समझ रही थी। अचानक जोर का धमाका हुआ। कल्याणी चौंक उठी। वो इधर उधर देखने लगी। उसकी छत के नीचे की सड़क पर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे। एकाएक उसके समीप से पटाखों वाला बाण तेजी से गुजरा। तभी उसने सुना उसके पति छत से नीचे आने के लिए उसे आवाज़ दे रहे थे। वो झटपट नीचे आई, किचन में गई और उन्हें खाना परोसने लगी। उन्हें खाना खिलाने के बाद वो स्वयं भोजन करने बैठी। वो खा तो रही थी, पर अपने बनाए स्वादिष्ट खाने में कोई स्वाद उसे नज़र नहीं आ रहा था। खाना खाने के पश्चात उसने किचन का सामान समेटा और किचन बंद किया। लक्ष्मी माता के पास जल रही अखंड ज्योति पर एक दृष्टि डालकर वो लॉन में टहलने लगी। पति सो चुके थे, पर कल्याणी का मन बार बार कुछ सोचने पर विवश हो रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि सरकार ने बाल श्रम के विरोध में कानून बनाया, उनका क्रियान्वयन कहाँ तक हो रहा है, वो कहाँ तक सार्थक है। ये प्रश्न चिन्ह मन को आंदोलित करता रहता है। आज अनेक समाज सेवी संस्थाएं बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं, पर वहाँ भी समाज सेवा से अधिक स्वयं का लाभ और स्वयं का नाम आड़े आ जाता है। यश, लाभ और प्रभुत्व की तृष्णा मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर रही है। कोई धनाढ्य मंदिर में भोजन करवाकर, फुटपाथ पर कंबल बंटवाकर और समाचार पत्र में अपने क्रियाकलाप का विवरण छपवाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है। क्या इतना पर्याप्त है? नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। कल्याणी तीव्र स्वर से बोलने लगी। वो आत्मविश्वास का एक नन्हा दीपक अवश्य बनेगी। समाज में नई आशा की किरण को आलोकित कर आस्था के पुष्प अवश्य खिलाएगी। वो स्नेह का अजरस प्रेरणा स्रोत अवश्य बनेगी। दीनता को अपने आंचल में छिपा दया ममता का सागर अवश्य लहराएगी। उसके मन का अंधकार मिट रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब कान्हा कलयुग के अत्याचार का वहन नहीं करेगा, उसको नहीं सहेगा। अंधविश्वास की बोझिल गठरी के कारण सुरीली जैसी लक्ष्मी कैद में नहीं रहेगी। उसे स्वतंत्र करने के लिए नारायण को आना ही होगा। प्रातः होते ही सूर्य की किरणों के साथ उसके मन में भी एक किरण रोशनी की जगमगा उठी। मन का अंधकार अब कोसों दूर था, वो भाग चुका था। उसका स्थान एक नन्हे प्रज्वलित दीपक ने ले लिया था। अब कल्याणी प्रतिदिन प्रातः उठकर घर के कार्य पूर्ण करती है, फिर गली गली घूमकर फुटपाथ पर जाकर दुकानों का सर्वेक्षण कर छोटे छोटे बच्चों को जीवन से, ऐसे कठोर जीवन से उबारती है। उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय भेजती है। बाल मजदूर बच्चों के माता पिता से मिलती है। उन्हें बताती है कि शिक्षा आज प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। वो उन्हें
अपनी बस्ती साफ रखने की शिक्षा देती है। गरीबी का गंदगी से क्या संबंध है? गंदगी दूर होगी तभी लक्ष्मी आएगी, सबको ये बताती है कल्याणी। बच्चे कुपोषण का शिकार न हो इसलिए उनकी माताओं को शिक्षित कर रही है कल्याणी। साधन उपलब्ध करा रही है, इसके लिए उसने अपनी जैसी सुशिक्षित जिज्ञासु महिलाओं का एक संगठन बना रखा है जो तन मन धन से उसके कार्य को आगे बढ़ाती हैं। अपने नाम की चिंता न करते हुए वो उन बेनाम बच्चों को एक पहचान दे रही है, एक संस्कार दे रही है उनको। अनाथ बच्चों को अपना घर दे रही है। अब अनेक कान्हा सुरीली बंसी बजा रहे हैं। उसके मन का अंधकार दूर हो चुका था और अब प्रत्येक वर्ष दीपावली के दीपक उसे निराश नहीं करते बल्कि उसका संबल बनते हैं। धन्यवाद।